बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मछली के साथ खाने वाली चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो बाज़ार में ठेलों पे जो मछली मिलती है उनके साथ जो चटनी होती है वो वही रेसिपी है। हर इलाके की अपनी रेसिपी होती है। हमारे यहाँ इसी तरह की चटनी मिलती है। चले जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, इमली को गर्म पानी में भिगो दिया। फिर जब इमली का पानी ठंडा हो गया तो मसल के उसका जितना भी रस होता वो मैंने निकाल लिया था और इमली के जो बीज थे मैंने अलग कर लिए थे। अच्छा, इमली के बीज में भी अभी काफ़ी खटास थी जो मैंने फेंकी नहीं थी, इसको हमने फ्रिज में रख के दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। ये ऐसे ही हमें इसमें से पानी चाहिए था। अब मैं आपको इमली की चटनी का सारा सामान बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। ये इमली का पल्प है 1 प्याली, हरा धनिया 1 प्याली, पुदीना 1 प्याला, और ये जो है ना काला नमक है आधा चमचा, 1 चमचा साबुत धनिया, 1 चमचा साबुत जीरा है, ये आधा चमचा सादा नमक है, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, और एक ये देखिए छोटा सा नन्नू सा प्याज है, छोटा सा प्याज है, और 3 ये हरी मिर्च है। अब हम इन सब को अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब सारे मसाले आप एक एक करके अपने ग्राइंडर मशीन में डाल दें। मैंने इमली डाली, हरी मिर्ची भी डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। अगर आपके पास ये वाला चॉपर ना हो तो आप जग में भी बना सकते हैं। जग में ये कि आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, जीरा, प्याज, साबुत धनिया, और ये है काला नमक। अच्छा, साबुत धनिया और ज़ीरे की वजह से चटनी में एक ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है जो वैसे चटनी में नहीं आता। अब हम इस चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एक मज़ेदार सी चटनी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। बहुत आसान सी तरकीब है ये। अब ये सारी की सारी चटनी जो हमने पीस ली है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज आ गया, पता नहीं क्या बात है। अभी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी पतला करने के लिए। और ये चटनी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती, आप इसको फ्रिज में बना के स्टोर कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसको आप मछली के अलावा पकोड़े, समोसे और अभी रमज़ान की जितनी भी डिशेज़ हैं चटपट सी, उनके साथ ये बहुत मज़ा करती है और ये हर चीज़ का मज़ा दुबाला कर देती है। इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किए मछली की चटनी, और आगे चल के आपको मैं मछली की रेसिपी भी दूंगी जिसके साथ हम इस चटनी को खाएंगे। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी वीडियो लाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।